Hello and welcome to my show, Bobby the Matinee Idol. So, 26th February marks the 88th birth anniversary of the late great, one of the greatest entertainer of all time, the late great Manmohan Desai. आज उनका 80th birthday. He was born on 26th February 1937, so it's 88 years. Or he died on 1st March 1994. So he was just 57 years old when he died. उनकी पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर वाज प्रोड्यूस्ड बाय आई थिंक हिज ब्रदर सुभाष देसाई. छलिया वाज द फर्स्ट फिल्म 1960 में आई थी. राज कपूर जी एंड नूतन जी वो उन्होंने डायरेक्ट की थी मनमोहन देसाई जी ने 1960 में. उसके बाद 2-3 फिल्में आई, लेकिन राजेश खन्ना के साथ रोटी फिल्म बनाई थी उन्हें, ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट. आज भी देखो मजा आ जाएगा. सच्चा झूठा, अरे ब्लॉकबस्टर. राजेश खन्ना विनोद खन्ना, जो सच्चा झूठा रोटी में जो राजेश खन्ना मुमताज को जोड़ी, पावरफुल जोड़ी. एंड देन केम मिस्टर बच्चन एंड मनमोहन देसाई. दो दैट वाज द हिस्ट्री. उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी. मतलब मनमोहन देसाई एंड अमिताभ बच्चन, जो उनकी जितनी फिल्में डायरेक्ट की और एक्ट की, साथ में सभी फिल्में सुपर ब्लॉकबस्टर. चाहे वो अमर अकबर एंथोनी हो, सुहाग हो, देश प्रेमी हो, नसीब हो, मतलब परवरिश हो, गंगा जमुना सरस्वती हो. गंगा जमुना सरस्वती भी चली थी दोस्तों. इट कवर्ड ऑल द कॉस्ट. ऑडियंस को फिल्म ठीक ठाक लगी थी, लेकिन पिक्चर ने पैसा कवर कर दिया सब. तो एक भी फिल्म मनमोहन देसाई और बच्चन साहब की फ्लॉप नहीं है. साथ में बाद में उन्होंने तूफान प्रोड्यूस की थी बच्चन साहब के साथ. मनमोहन देसाई ने, केतन देसाई ने डायरेक्ट की थी. तो बच्चन साहब के कैरियर को एकदम ऊपर लाने वाले जो दो लोग हैं, दैट इज मनमोहन देसाई एंड प्रकाश मेहरा. सबसे बड़ा हाथ इन दोनों का ही है. उसके अलावा बाद में रमेश सिप्पी, यश जी, उनका हाथ है, लेकिन सबसे बड़ा हाथ इन दोनों का ही है, मनमोहन देसाई एंड प्रकाश मेहरा. और मनमोहन देसाई का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि 1977 में उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थी. अमर अकबर एंथोनी विद बच्चन साहब, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर. धर्मवीर विद धर्म जी एंड जितेंद्र. चचा भतीजा विद धर्म जी एंड रणधीर कपूर. एंड परवरिश विद बच्चन साहब एंड विनोद खन्ना. तो चारों फिल्में एक ही साल में रिलीज हुई थी और चारों की चारों ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी कि कोई हिसाब ही नहीं हुई चीज का. मतलब नो डायरेक्टर हैज डन सच अ थिंग इन बॉलीवुड में तो किसी ने नहीं किया है. साउथ में शायद किया होगा, लेकिन बॉलीवुड में किसी ने नहीं किया, वो भी ए लिस्ट एक्टर के साथ. ऐसे नहीं कि छोटे मोटे हीरो को लेके फिल्में बनाई और ब्लॉकबस्टर हुई. सबके सब ए लिस्ट एक्टर्स, उनके साथ 4 फिल्में एक ही साल में देना, इट्स नॉट अ जोक गाइस. और आज भी जो साउथ के लोग फिल्में बनाते, आज भी वो लोग खुद बोल रहे हैं कि वी स्टिल फॉलो द जो फिल्म बनाने की मेकिंग है, वो मनमोहन देसाई का जो फॉर्मूला था वही हम यूज कर रहे हैं. जो 80s का दौर का जो फॉर्मूला था वही अभी भी साउथ वाले यूज कर रहे, तभी उनकी फिल्में अभी भी ब्लॉकबस्टर बनती है. पुष्पा देखो, सब फिल्में तो ऑल 80s के दौर में जो प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई जी, रमेश सिप्पी, यश चोपड़ा, राजकुमार कोहली जो फिल्में बनाते थे, वही उसी तरह की फिल्में आज भी साउथ में बनती है, तभी वो फिल्में ब्लॉकबस्टर बनती है. मनमोहन देसाई जी का यही सोचना था कि मूवीज इज ओनली एंटरटेनमेंट. वो किसी को मैसेज देना नहीं चाहते थे. वो मूवी पीपल गो एंड वॉच, उनको 3 घंटा एंटरटेन करना है बस, विद गुड म्यूजिक, डांस, ड्रामा, बड़े स्टार्स, एक्शन, सब कुछ पूरा मसाला बोलते हैं ना. तो कोई मसाला फिल्म बनती है तो वही बोलते हैं मनमोहन देसाई फॉर्मूला. ही वॉज द ग्रेटेस्ट एंटरटेनर ऑफ ऑल टाइम. तो आज की जनरेशन को शायद उनका क्रेज पता नहीं हो, लेकिन जिन्होंने देखा, कूली रिलीज हुई थी, कूली मुझे अभी भी याद है, बैंड्रा के नंदी सिनेमा में रिलीज हुई थी. आई वॉज वेरी स्मॉल. उस पिक्चर की जो एडल्ट लुकिंग की जो क्यू थी ना, क्यू वो इतनी बड़ी थी कि नंदी सिनेमा का जो टिकट काउंटर था वहां से लेके बैंड्रा स्टेशन का जो रेलवे का टिकट काउंटर है वहां तक लाइन थी. जस्ट इमेजिन. मतलब पब्लिक रात को वहीं सो गई थी. जब बच्चन साहब की सभी पिक्चर में लोग सो जाते थे वहां थिएटर के बाहर, इतनी बड़ी क्यू थी. एंड दैट फिल्म क्रिएटेड हिस्ट्री. बहुत जबरदस्त कलेक्शन किया था पिक्चर ने. तो मनमोहन देसाई वो उस दौर के सबसे बड़े एंटरटेनर माने जाते हैं, और आज तक उनका रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा बॉलीवुड में, बीइंग 4 बिगेस्ट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स इन 1 सिंगल ईयर. तो अगर आज वो जिंदा होते तो बॉलीवुड का जो लेवल अभी डाउन हो गया है ना, वो इतना डाउन है तो वो बहुत ऊपर होता अगर मनमोहन देसाई जी जिंदा होते तो. उन्होंने जो फिल्में बनाई है, वो आज के जो लल्लूपन जो डायरेक्टर लोग हैं ना, जो अपने आप को स्टीवन स्पीलबर्ग समझते हैं, उनको इनकी फिल्में देखनी चाहिए
और देखना चाहिए किस तरह से फिल्म को एंटरटेनमेंट लेवल के हिसाब से बनाया जाता है। आजकल के लल्लू लोग तो कुछ भी बनाते हैं और अपने आप को बहुत बड़े डायरेक्टर समझते हैं। तो वॉच मूवीज ऑफ मनमोहन देसाई, ही इज द ग्रेटेस्ट एंटरटेनर ऑफ ऑल टाइम। तो आज उनका 80th बर्थ एनिवर्सरी है। अगर वो जिंदा होते तो आज की जनरेशन को पता चलता कि एंटरटेनमेंट फिल्म क्या होती है। देखते आने वाले सालों में ऐसा कौन बंदा आता है, तो कोई आएगा तो, लेकिन ऐसा कौन आता है जो इस तरह की मसाला फिल्में बॉलीवुड को देगा। और फिर से जो 80s का दौर था वो आ जाएगा, क्योंकि साउथ में अभी भी वही चल रहा है। चाहे पुष्पा देखो या KGF देखो या बाहुबली देखो, वो लोग खुद बोल रहे थे कि हम लोग मनमोहन देसाई का जो फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं और अभी भी चल रही है पीछे दोस्तों। और हमारे लोग बॉलीवुड के लोग ही खुद भूल रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग भी वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो देखिए ये अंतर होता है। तो आज उनका 80th बर्थडे, जस्ट गॉड ब्लेस हिज सोल। सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, टेलर्स वॉइस, से गुड बाय, गॉड ब्लेस यू गाइस।